नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं और वो विषय है कियोस्क बैंक जो गांव गली मोहल्ले में आजकल खोली गई हैं एसबीआई और कई बैंकों के द्वारा। तो दोस्तों, ग्राम डहरवारा में एक कियोस्क के संचालक है अरविंद धाकड़। उसके ऊपर सीधा सीधा आरोप है वहां के कुछ हितग्राहियों द्वारा कि उसके द्वारा उनके खाते में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। दोस्तों, रमेश जाटव, कैलाश, भगवान सिंह और एक आदिवासी, इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि इनके खाते में कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन उनके द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन लेन देन तो हुआ है। अब लेन देन कैसे स्पष्ट होता है? लेन देन होता है स्पष्ट स्टेटमेंट से। जैसे ही यह मामला मेरे संज्ञान में आया तो बैंक से स्टेटमेंट निकाले गए। उन लोगों के स्टेटमेंट में पाया गया कि रमेश जाटव जो है उसके खाते में लगभग 1 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। अब दोस्तों, जब रमेश जाटव कहता है कि मैंने खाते में लेन देन नहीं किया, रमेश जाटव का सीधा सीधा कहना है कि जब भी मैं कियोस्क के संचालक अरविंद धाकड़ के पास जाता हूं तो वो बोलता है आपका खाता बंद है। रमेश जाटव ने लगभग 2015 में अकाउंट निकलवाया था। रमेश जाटव का कहना है कि जब भी मैं उसके पास जाता हूं तो खाता बंद बताया जाता है, लेकिन जब उसने शिवपुरी से 5,000 रुपये निकाले और एक बार 800 रुपये गैस सिलेंडर के लिए निकाले, तब उसको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे खाते में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए दोस्तों, उसने सोचा कि कैसे पता लगाया जाए। तो यह मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसका स्टेटमेंट निकलवाया और भी कई लोगों के स्टेटमेंट निकलवाए, तो उसमें पाया कि लगभग 1 लाख रुपए का लेन देन उसके खाते से हुआ है। जबकि रमेश का स्पष्ट तौर पर कहना है कि मैंने खाते से पैसे नहीं निकाले, सिर्फ 5,800 रुपये मेरे द्वारा निकाले गए। अब दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे कहाँ गए? जबकि कियोस्क के संचालक का कहना है, उसने स्टेटमेंट तो सामने आकर नहीं दिया है, अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन उसका ऑफ कैमरा कहना है कि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। दोस्तों, इसकी शिकायत एसबीआई स्थानीय शाखा में की गई है। एसबीआई अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई चल रही है। इसमें लगभग 25 से 30 दिन इसको होने को है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मेरा ये भी कहना है कि जब पत्रकार लोग किसी मुद्दे को उठाते हैं और उसको उठाने के बाद में उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है इंसाफ दिलाने के लिए, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा, ये भी एक सोचने वाला विषय है। तो दोस्तों, उन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि हमारे खाते में कुछ ना कुछ तो झोलमाल किया गया है। अब दोस्तों, वो पैसे गए कहाँ? तो आपसे भी मेरा एक सवाल है, अगर आप लोगों को किसी तरह से इस प्रकार की अगर जानकारी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें कि कियोस्क के संचालक ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे किसी के खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। कुछ जानकारियां मेरे पास भी आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ अगर ऐसा है कि उसके संचालक ने कुछ गलत किया है तो उन गरीबों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। और आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों अधिकारियों के द्वारा इतनी देरी की जा रही है, ये भी बहुत ही सोचने वाला विषय है दोस्तों। लेकिन मैंने ठाना है कि इस कार्रवाई को आगे तक ले जाना है, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनके मेरे पास फोन आ रहे हैं कि भाई साहब इधर भी आइए, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो जहाँ से मेरे पास ऐसे मामले आएंगे मैं उनको उठाऊंगा और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विभाग को इससे अवगत कराया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। साथ में आपको सिर्फ इतना करना है, कमेंट में सिर्फ इतना लिखना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपके पास कोई नॉलेज हो, कोई जानकारी हो, तो वो ज़रूर साझा करें, क्योंकि इन गरीबों को इंसाफ दिलाने में मेरे साथ साथ
आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सोचिए, एक कियोस्क की जो शाखा होती है छोटी सी होती है, इस पर कोई अमीर आदमी या पैसे वाला आदमी तो नहीं जाएगा, कोई गरीब ही जाएगा। तो अगर इन गरीबों के साथ ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती, जो भी ऐसा करते हैं। मैं मानता हूं कि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन जो लोग हमारी नज़र में आ रहे हैं, हमारी निगाह में आ रहे हैं, जिन लोगों के मामले आ रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। कोई गरीब मजदूर बेचारा कितनी मेहनत करके पैसा कमाता है। रमेश का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उसका साला कहीं मजदूरी करने गया था, तो उसने भी कुछ पैसा उसके खाते में डाला है, और कुछ प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि जो आती है उसका पैसा है, कुछ उसके मनरेगा में उसने जो काम किया उसका पैसा है। तो ऐसे उसके 4-5 साल में इतना पैसा उसके खाते में इकट्ठा हुआ। लेकिन जब रमेश और अन्य लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया, तो उस समय भी उनके साथ कई सवाल किए, आपके खाते में ऐसा पैसा, इतना पैसा आया कहाँ से, कैसे आया, और इतना पैसा कैसे आ गया, लाखों रुपए। आप सोचिए दोस्तों, 4-5 साल में इतना पैसा कहाँ जाता है, आप बताइए। ये स्टेटमेंट बता रहा है कि आपके खाते में लगभग 1 लाख के ऊपर ये सारे डाले हैं, वो मजदूरी करे ज्यादा जयपुर। अच्छा, और ये मनरेगा से भी कुछ पैसा डाला है इसमें? हाँ, पंचायत से। तो आपने कितना पैसा निकाला है इसमें? मैंने 2 दिन निकाला, एक भी 800, एक भी 5000, बस इतना ही निकाला।